हाल ही में रिलीज हुआ रेड मैजिक 11 प्रो प्लस ट्रांसपेरेंट डार्क नाइट एडिशन है। अनबॉक्सिंग की शुरुआत एक्सेसरीज बॉक्स, मैनुअल और मैट फोन केस से होती है। पहली नजर में यह अविश्वसनीय रूप से विज्ञान फाई दिखता है। 120 वॉट USB-C चार्जर और डुअल USB-C चार्जिंग केबल शामिल हैं। सबसे पहले बाहरी हिस्सा लुभावना है। दृश्यमान वाटर कूलिंग रिंग न केवल गर्मी को जल्दी से खत्म करती है बल्कि एक तरल भविष्य का सौंदर्य भी बनाती है। यह एयर सवर केस में पाए जाने वाले समान फ्लोरिंग आधारित इंसुलेशन और फ्रीज रेसिस्टेंट लिक्विड का उपयोग करता है जो -60 डिग्री सेल्सियस से 180 डिग्री तक विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है। इसे 80 वॉट वायरलेस चार्जिंग के साथ भी अपग्रेड किया गया है जिससे चलते फिरते चार्जिंग और यहाँ तक कि घड़ियों और ईयरफोन को भी चार्ज किया जा सकता है। एकीकृत वायरलेस चार्जिंग और सेमीकंडक्टर कूलिंग, हीट सिंक कूलिंग और पावर दोनों प्रदान करता है। बैक कवर को कांच के एक टुकड़े से तैयार किया गया है और यहाँ तक कि एक ओलोफोबिक कोटिंग भी है। यह हाथ में बहुत अच्छा लगता है और इसमें कोई उभार नहीं है और यह पूरी तरह से संतुलित महसूस होता है, जबकि अन्य फोन में बड़े उभार होते हैं जिससे ये टेम्पर्ड ग्लास के लिए भी उपयुक्त है। ब्रश मेटल एयर डक्ट पीछे से होकर गुजरता है और नया RGB फैन 24,000 चक्कर प्रति मिनट तक की गति से चलने में सक्षम है। शक्तिशाली वायु प्रवाह प्रदान करता है और मदरबोर्ड से गर्मी को आसानी से दूर करता है। पूरा डिवाइस IPX8 वाटरप्रूफ है जो इसे वाटरप्रूफ और विश्वसनीय बनाता है। RGB लोगो ट्रिपल कैमरा डिजाइन के साथ NFC के केंद्र में स्थित है। एक इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल फ्लैशलाइट के केंद्र में स्थित है जिससे एयर कंडीशनर और टीवी को नियंत्रित करना सुविधाजनक हो जाता है। कुल मिलाकर बैक कवर वास्तव में अद्वितीय और व्यक्तिगत है। मेटल फ्रेम के गोल कोने कठोर नहीं हैं और समग्र अनुभव बिल्कुल चौकोर है। शीर्ष माइक्रोफोन में 36 मिलीमीटर विदेशी तकनीक है, जबकि दाहिने हाथ की दोहरी RGB टच कुंजियां बड़ी हैं और बेहतर अनुभव प्रदान करती हैं। एयर वेंट, वॉल्यूम और पावर बटन में एक मल्टी फंक्शन स्लाइडिंग प्रतिस्पर्धी कुंजी है जिसे फ्लैशलाइट, साउंड मोड और गेम स्पेस पर सेट किया जा सकता है। हॉरिजॉन्टल पोजीशन में गेमिंग के दौरान बेहतर साउंड पिकअप के लिए माइक्रोफोन भी है। बॉटम स्पीकर और डुअल माइक्रोफोन में मल्टी फंक्शन टाइप C डिजाइन है जो एक्सटर्नल मॉनिटर कनेक्शन और कंसोल मोड गेमिंग की सुविधा देता है। इसमें डुअल सिम कार्ड स्लॉट भी है। बाईं और एयर इनटेक और RGB लेबल एक जीवंत RGB माहौल बनाते हैं। यह सब स्टाइल के बारे में है। वायरलेस वाटर कूलिंग और बड़ी बैटरी जैसे नए फीचर्स के साथ भी रेड मैजिक 237 का वजन 17 प्रो मैक्स के बराबर है और फ्लैट बैक पैनल दोनों तरफ एक जैसा लगता है। लंबे गेमिंग सेशन सहज हैं। अगली पीढ़ी का अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर गीले और सूखे दोनों हाथों से जल्दी अनलॉक हो जाता है। टच स्क्रीन में एक नया क्वाड IC 3000 हर्ट्ज टच रेट भी है। टच स्क्रीन गीले हाथों से भी उतनी ही संवेदनशील है जिससे पसीने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे गेमिंग ज्यादा आरामदायक और कुशल हो जाती है। फोन के पीछे 2.0 इंच की मैट स्क्रीन है, कोई नॉच नहीं है और 95.1% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। स्क्रीन का ल्यूमिनस मटेरियल 6.85 इंच 1.5 के 144 हर्ट्ज पर है और SDS ब्लू सिल्वर डिस्क स्ट्रीमिंग लाइट फ्लिकर फ्री आई प्रोटेक्शन सर्टिफिकेशन को सपोर्ट करता है। आप जो कुछ भी देखते हैं वह स्क्रीन है और यह बस अद्भुत है। 1.1.1.5 के क्वाड स्पीकर DTS साउंड सिस्टम बेहतरीन साउंड क्वालिटी देता है। मुख्य कैमरा और अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मौजूदा फ्लैगशिप फोटोग्राफी डिवाइस के बराबर डिटेल देते हैं। पाई टेबल प्रोज में डॉक्यूमेंट रिकग्निशन, आई विजन और फिटनेस फोटोग्राफी सहित कई सारे फीचर हैं। मैक्रो लेंस भी क्लोजअप शॉट्स के लिए परफेक्ट है और एंड स्क्रीन फ्रंट कैमरा भी बेहतरीन है। तो मैं सड़क पर हूँ और दाहिना हाथ फैलाकर एक फोटो ली, फिर दिशा बदली, दूसरे शॉट की ओर ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ाई और एक एब्स्ट्रैक्ट तस्वीर ली। दो अलग अलग दृश्यों को शूट करके फोटो बनाने के इस फंक्शन को फोटो फंक्शन कहा जाता है। इसके कैमरा फैमिली पैनल को खोले जो मिल्की वे तारों वाले आकाश की शूटिंग, तारों की गति का प्रक्षेप वक्र, प्रकाश पेंटिंग फोटोग्राफी, प्रकाश के पथ को रिकॉर्ड करने और धीमी गति वाली तस्वीरों को और भी चौंकाने वाला बनाने के लिए टाइम लैप्स फोटोग्राफी जैसे फोटो फंक्शन का एक समृद्ध सेट एकीकृत करता है। मूल कैमरा कई एक्सपोजर फंक्शन का समर्थन करता है जो मोबाइल फोन पर अद्वितीय है। आप दैनिक जीवन में आसानी से अच्छे पोर्ट्रेट ले सकते हैं और यात्रा के दौरान सुंदर दृश्य रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक अनुकूलित फंक्शन के साथ आप मुफ्त समायोजन के माध्यम से एक ही दृश्य में विभिन्न व्यक्तिगत शैलियों की तस्वीरें ले सकते हैं। तो अब आप आनंद लें जो मैंने कुछ तस्वीरें की।
अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान और सहज। रेड मैजिक का एमओ एआई सुपर विकसित हुआ है, जिससे आप इसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं, जिससे यह स्वयं खोज करने की तुलना में बहुत अधिक सुविधाजनक हो जाता है। आप रेड मैजिक उपयोगकर्ता को वीडियो कॉल भी कर सकते हैं और वस्तुओं को देखने के लिए एआई विजन का उपयोग कर सकते हैं। एआई पावरपॉइंट, एआई ड्राइंग और एआई इमेज सर्च जैसे कई अन्य एआई फीचर भी हैं। फोटोग्राफी में एआई फीचर भी हैं और मुझे ये जादुई दुनिया बहुत पसंद है। टूटी हुई छवियों को हटाने की क्षमता के साथ भी साधारण तस्वीरें अटक जाती हैं। सिस्टम भी बहुत उपयोगकर्ता के अनुकूल है। साइड बार को स्लाइड करके खोलने पर आप एक साथ 3 छोटी विंडो खोल सकते हैं, जिससे यह अविश्वसनीय रूप से व्यवहारिक हो जाता है। यह मूल रेड मैजिक ओएस से कहीं बेहतर है, बिना किसी विज्ञापन या अन्य समस्याओं के मुख्यधारा के ऑपरेटिंग सिस्टम से अलग नहीं है। यह अत्यधिक अनुकूलन योग्य भी है। जब आप सिस्टम का उपयोग नहीं करना चाहते हैं, तब भी एडीबी अनइंस्टॉल करने की आवश्यकता होती है। इसमें सुपर वॉलपेपर जैसे कुछ मजेदार फीचर भी हैं और कुल मिलाकर यह बहुत उपयोगकर्ता के अनुकूल है। स्पेक्स के मामले में इसमें स्नैपड्रैगन 8 एक्सट्रीम 5 कोर एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड प्रोसेसर और डायरेक्ट सोक के साथ एक बड़ा VCLCD डिस्प्ले है। इसका प्रदर्शन आसानी से 4.26 मिलियन से अधिक है। यहाँ तक कि मर्सिडीज बेंज 6 और 5 स्को को भी पार कर गया है, जो एक उत्पादन मॉडल के विज्ञापित प्रदर्शन से अधिक है। अन्य फोन के विपरीत ये 4.6 हर्ट्ज तक नीचे नहीं जाता है। बैटरी और चार्जिंग को भी अपग्रेड किया गया है और प्रो प्लस निश्चित रूप से बेहतर है। वायरलेस चार्जिंग और भी अधिक व्यवहारिक है। 7500 प्रो प्लस में 3 हफ्ते के प्लेबैक के बाद 8 घंटे की बैटरी लाइफ है, जिससे ये डेली चैटिंग और वीडियो देखने के लिए और भी ज्यादा टिकाऊ हो जाता है। गेम स्पेस को भी पूरी तरह से अपग्रेड किया गया है, जो पीसी एमुलेटर को सपोर्ट करता है। बस अपने कंप्यूटर से गेम को अपने फोन में ट्रांसफर करें और उन्हें जोड़ें। यह पूरी तरह से लोकल रूप से चलता है, स्ट्रीमिंग या क्लाउड गेमिंग नहीं। एक असली फुल स्क्रीन डिस्प्ले और कंट्रोलर के साथ ये 5 डिवाइस तुरंत वी हैंडहेल्ड गेम को मात देते हैं। किसी प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं है। अपने फोन पर सीधे नेटिव एंड्रॉइड कंटेंट चलाएं, जिसे नए AAA गेम के साथ हैंडल करना मुश्किल है। इसलिए स्ट्रीमिंग मोड IPX अल्ट्रा लो लेटेंसी देता है, जिससे यह आपके कंप्यूटर पर खेलने जैसा ही हो जाता है। गेम स्पेस में कई अन्य फंक्शन भी हैं। डुअल बटन इंडिपेंडेंट टच आईसी में अल्ट्रा फास्ट रिस्पॉन्स के लिए 500 मेगाहर्ट्ज टच रेट है और इसे कॉम्बो और डुअल टैप ऑपरेशन के लिए कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। 3 हफ्तों में स्नाइपर राइफल को पूरी तरह से ऑटोमेटिक राइफल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे सुपर रेजोल्यूशन और रियलिस्टिक गेम ज्यादा क्लियर और स्मूथ हो जाते हैं। इस गेमिंग फोन पर गेम रेजोल्यूशन अविश्वसनीय रूप से हाई है, बिना ब्लर फजी फील के रेगुलर फोन के मुकाबले काफी क्लियर है। इसमें सोमेटो सेंसरी कंट्रोल भी है, जिससे आप कांपते हाथ से भी एम्यूनिशन को रीलोड और फायर कर सकते हैं। क्रॉसहेयर असिस्टेंस टैक्टिकल मैपिंग को और सटीक बनाता है। ऑक्सिलरी लाइंस रियल टाइम में स्किल रेंज डिस्प्ले करती हैं, जिससे फैंटेसी गेम ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। एक्सग्रेविटी कीबोर्ड माउस या कंट्रोलर से गेम खेलने के लिए कीबोर्ड माउस या कंट्रोलर से कनेक्ट होता है और इसके कई फीचर हैं जिन्हें गिनना मुश्किल है। बेशक इसमें अल्टीमेट डिस्ट्रॉयर मोड भी है, जो क्लॉक स्पीड को अधिकतम करता है और पीसी एमुलेटर के लिए परफेक्ट है। मोबाइल गेम्स में आमतौर पर इसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन ये गेमिंग एक्सपीरियंस को बेहतरीन बनाता है, जो सिर्फ गेमिंग फोन में होता है। राइट साइड में एयर और वाटर कूलिंग स्विच हैं, जो पावर सप्लाई को बाईपास करते हैं और बहुत कुछ। अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले ऐप्स को छोटी विंडो में मैसेज का जवाब देने के लिए खोला जा सकता है, जिससे यह बहुत सुविधाजनक हो जाता है। अंत में मेनस्ट्रीम गेम्स का टेम्परेचर और फ्रेम रेट अविश्वसनीय रूप से स्थिर और कूल है। अगर आपको हीट सिंक लगाना हो तो पूरे बैक कवर पर बर्फ का पानी कौन डालेगा, ताकि गर्मी को दूर करने के लिए एक बड़ी सतह बनाई जा सके। संक्षेप में रेड मैजिक 11 प्रो प्लस एक बेहतरीन डिवाइस है। वाटर कूलिंग के जुड़ने से एक शानदार साईफाई इफेक्ट बनता है और 80 वॉट वायरलेस चार्जिंग 7500 बैटरी को 3 हफ्ते या पूरे दिन के इस्तेमाल के लिए लगातार 8 घंटे तक गेम खेलने के लिए रिचार्ज कर सकती है। पूरा डिवाइस IPX से वाटरप्रूफ है, यानी यह ड्रॉप प्रूफ है। पारदर्शी बैक कवर तरल सुंदरता बिखेरता है, जबकि एयर कूलिंग तेजी से गर्मी को दूर करता है। IPX8 वाटरप्रूफ। पूरा डिवाइस ड्रॉप प्रूफ है, फिर भी इसमें 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक है। 7000 मिलीएम्प की बड़ी बैटरी, 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग और 80 वॉट की वायरलेस चार्जिंग चलते फिरते चार्जिंग सुनिश्चित करती है। LCD डायरेक्ट डिस्प्ले सोक और VC वेपर चैम्बर बेहतर हीट डिसिपेशन प्रदान करते हैं, जिससे बिना किसी समस्या के स्नैपड्रैगन 8 एक्सट्रीम और स्नैपड्रैगन 5 नेटिव गेमिंग सुनिश्चित होती है। 4.26 मिलियन से अधिक स्को के साथ एक स्थिर 4.6 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड असाधारण प्रदर्शन और एक व्यापक गेमिंग पारिस्थितिकी तंत्र का प्रदर्शन करती है। न केवल मोबाइल गेम बल्कि पीसी गेम भी सुचारू रूप से चलते हैं और सिस्टम आई संचालित है, जो इसे मुख्यधारा के खेलों से अलग नहीं करता है। यह एक आदर्श रोजमर्रा का स्मार्टफोन या एक गंभीर गेमिंग फोन है, जो अविश्वसनीय मूल्य प्रदान करता है। यदि आप अपने फोन को अपग्रेड करने की सोच हैं, तो यह वर्ष का फोन है, शायद गेमिंग परिदृश्यों या किसी अन्य गतिविधि में।